नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 66 करने वाले। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज और यूनिक क्वेश्चन होता है। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन वाला मिसिंग नंबर से होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताएंगे कैसे हम लोग प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। अगर आपका आंसर आ जाता है तो उसके कमेंट भी कर दीजिएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लुप्त संख्या कह रहा है, लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए, क्या नंबर है, ये नंबर आपको बताना। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन होने वाला है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम के भी अक्सर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से आपको जो पहला क्वेश्चन होने वाला है बोल रहा है ब्लड रिलेशन से, कह रहा है राजीव अरुण का भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले, और वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चले। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ब्लड रिलेशन से, कह रहा है राजीव जो है अरुण का भाई है। जो आपको सवाल में दे रखा है वो सवाल उसी सवाल से क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। जो आपको दे रहा है वो कंडीशन पहले क्या करो आप लिखो, यानी कि राजीव जो है वो अरुण का भाई, यानी कि अरुण और राजीव क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। तो आप क्या करेंगे, राजीव को ऐसे लिखेंगे और अरुण को ऐसे लिखेंगे, अरुण को वहाँ से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, अब हमने आपको बता रखा है जेंट्स के लिए क्या लेते हैं, हमेशा प्लस का साइन लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जेंट्स से कौन सी महिलाएं होंगी। ठीक है, महिलाओं के लिए माइनस का साइन लेंगे। तो बोला राजीव अरुण का भाई, तो राजीव और अरुण होंगे, ये क्या हो गए आपस में, ये आपस में क्या हो गए भाई हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है सोनिया जो है वो सुनील की बहन है। तो देखो अभी हमें पता नहीं चला कि सोनिया कहाँ पे आएगी, सुनील कहाँ पे आएगी। ठीक, उसको इस लाइन को छोड़ेंगे और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो बोल रहे हैं अरुण जो है वो सोनिया का पुत्र है। भाई सोनिया अरुण तो ये रहा, और किसका पुत्र, सोनिया का, यानी कि सोनिया क्या होगी, इसकी मम्मी होगी। अब सोनिया इसकी मम्मी होगी तो कहाँ आएगी, इसकी एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी, ये तो आप जानते होगे। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब आपको यहाँ सोनिया पता चल गया। अब बोलना है सोनिया जो है वो सुनील की बहन है, यानी कि सुनील को या तो आप इधर रख लो, सुनील को धीरे रख लीजिए, या तो इधर रख लेंगे। ठीक है, बात वही है। सोनिया क्या सुनील की बहन है, यानी कि सोनिया और सुनील दोनों कहाँ जाएंगे, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। जिस प्रकार से राजीव और अरुण भाई हैं तो ये दोनों एक ही पीढ़ी में आ गए, सेम इसी प्रकार से सोनिया और सुनील भाई बहन है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। अब सोनिया हमारी लेडीज है तो इसके लिए माइनस का साइन ले लेंगे, और सुनील हमारा क्या जेंट्स है तो इसके लिए प्लस का साइन ले लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यहाँ पे जेंट्स है और कौन सा यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। अब हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है, बोला राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है। यानी दोस्तों ये देखो, ये रहा राजीव ये रहा, सुनील ये रहा, तो इसका पूछ रहा राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है। तो राजीव सुनील का क्या लगेगा, तो राजीव भैया सुनील का लगेगा भांजा। भांजा क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए सुनील की बहन कौन है, सोनिया। सोनिया के दो पुत्र हो गए, सोनिया के दो पुत्र कौन कौन से, राजीव और अरुण। राजीव भी सोनिया का पुत्र होगा, क्यों, क्योंकि राजीव और अरुण सोनिया के भाई हैं। तो भाई जाहिर सी बात है सोनिया के दो पुत्र होंगे, राजीव और अरुण। अब बोल रहा सुनील के साथ उसका राजीव का क्या संबंध है, तो सुनील जो है भैया वो राजीव का मामा लगेगा, लेकिन राजीव जो है सुनील का क्या लगेगा, भांजा लगेगा या भतीजा लगेगा। आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं देता, तो आप क्या करें ऑब्लिक में देखो यहाँ पे दे रखा है भतीजा और भांजा, तो कोई भी आपको ऑप्शन करना है आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग ब्लड रिलेशन के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसे हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन वाला होता कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग के तरीके का क्वेश्चन होता है। जो हमको बोलना है उसी प्रश्न पर हम करेंगे और अब यहाँ पे आसानी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे किसी निश्चित कोड भाषा में घटाओ को जोड़ प्रदर्शित करता है, यानी कि जहाँ पे घटाओ का चिन्ह होगा वहाँ पे जोड़ का साइन लगाना। तो आप क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखा है वो कंडीशन आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, तो जहाँ पे घटाओ वहाँ पे क्या लगाना, घटाओ की जगह लगाना है जोड़ का साइन। ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया। अब इसी प्रकार से प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। बोल रहा है जोड़ की जगह लगाना गुणा। जोड़ जो है वो गुणे को प्रदर्शित करता है, यानी कि जहाँ पे जोड़ का साइन होगा वहाँ पे हमें गुणे का साइन लगा लेना है। और आगे पढ़ेंगे तो बोला गुणे जो है वो भाग को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे गुणे का साइन होगा वहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ पे मैं भाग का साइन लगा लेना। अब सेम इसी प्रकार से आगे पढ़ोगे जो भाग है वो घटाओ को प्रदर्शित करता है, यानी कि जहाँ पे भाग का चिन्ह होगा वहाँ पे मैं लगा देना घटाओ का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब क्या करोगे, आपने इतने सारे चिन्ह लगा लिए, ये आपको सब प्रश्न में दे रखा था। अब बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक समीकरण दे रखा है, इस समीकरण की आपको वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना भाई, मात्र 5 से 10 सेकंड का सवाल करना है, बोर्ड मास के नियम से लगा के आसानी से कर सकते हो। हम आपको समझाने इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, और क्वेश्चन को समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा यहाँ पे कैसे हम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये कैलकुलेशन भी सॉल्व करनी नहीं आती है, चिन्ह रखना ही नहीं आता। तो हम आपको सारा तरीका बताएंगे, वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा। और भी काफ़ी सारे आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे सीजीएल सीजीएल एमटीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आप क्या करोगे, देखो समीकरण क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, 20 के बाद किसका साइन दे रखा है, भाग का साइन दे रखा है। ठीक है, ये डंडे वाले भाग का साइन होता है, तो भाग की जगह देखो आपको लगाना माइनस का चिन्ह। ये देखो आपको कंडीशन सवाल में दे रखी थी, तो आपने क्या लगाया, यहाँ 20 था, माइनस लगाया, माइनस के बाद 2 रखा तो 2 आपने ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से क्या लगाओगे, जोड़ लगाओगे। आपको सवाल में कंडीशन दे रखी, तो आपने यहाँ पे जोड़ का साइन लगाया, +3 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि 3 बाद में था। अब 3 के बाद देखो प्लस का साइन है, तो प्लस की जगह लगाना आपको गुणे का साइन। देखो आपको कंडीशन यहाँ पे सब दे रखी है, तो आपने यहाँ लगाया गुणे का साइन, उसके बाद 10 रखा, 10 आपने ऐसे लिख लिया। अब गुणे
गुणे की जगह आपको क्या लगाना, भाग का साइन। देखिए यहाँ नहीं, सॉरी, हाँ, गुणे की जगह देखो लगाना आपको भाग का साइन। तो आपने क्या किया, भाग का साइन लगाया, 6 लिख लिया, बराबर में क्वेश्चन मार्क कैसे लिख दिया। अब इसका कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि BODMAS का रूल क्या होता है, यानी कि इसे बोलते हैं बॉडमॉस का नियम। बॉडमॉस के नियम का मतलब होता है, देखो पहले हम समझा दे रहे हैं, डिक्लेयर कर दे रहे हैं यहाँ पे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ए का मतलब होता है एडिशन, और सी एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या होता है इनका हिंदी में अर्थ। अब इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या 20 है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसमें भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक, इस प्रश्न के अनुसार, क्योंकि इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो ब्रैकेट ऑफ को भूल जाएंगे, भाग करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे। तो देखो भाग का साइन हमको यहाँ पे दे रखा, तो आप क्या करो, 20 माइनस का 2, ठीक, ऐसे लिख लेंगे कैलकुलेशन को पूरी, गुणे 10। आपको बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकालो तो कैसे निकालो हम समझाते हैं। अब 6 की बात तो 10 में जाएगी नहीं, तो आप क्या करो, गुणे का साइन, भाग का साइन जो है इसको हटा के इसको गुणे का साइन में लगा लो, यानी कि इसको क्या करो, अपॉन में लिख लोगे। ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन आपको बिल्कुल बेसिक से करके बता रहे हैं। अब आप क्या करो, यहाँ पे 2 से 10 काट लोगे, ठीक है, 2 पंचे ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। अभी 3 से ही देखो, 3 ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा लेंगे। अब आगे समझिएगा सवाल को, क्या हुआ सवाल में, देखिए यहाँ पे तुम्हारा प्लस का साइन था, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस का साइन था। आपने क्या किया, 3 गुणे 10, 10, ये जो हमारे भाग के साइन 6 है, तो भाई 6 के भाग 10 में तो जाएगा नहीं। आपने क्या किया, गुणे का साइन लगाया, 1/6 यहाँ पे लिख लिया। 6 से आपने 10 काट दिया, ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि गुणे में था। ठीक, अब ऊपर है बचा है 5, तो आप कैलकुलेशन हमारी क्या बची, ऊपर 20 माइनस का यहाँ पे था 2 प्लस का 5, तो 20 और 5 जोड़ लो, क्योंकि प्लस के हैं, तो 20 5 हमारे क्या हो जाएगा 25, और 25 माइनस को 2 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर, 23 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, रीजनिंग का हमारा तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, बस इसकी वैल्यू बतानी। तो आप कैसे वैल्यू निकालोगे, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा रूल और इसके कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जानने के लिए क्या करो, जब भी आपको देखो बॉक्स के अंदर से सवाल दे रखे हैं, और इसमें हमें देखो पहला लॉजिक तुम्हारे यहाँ पे फेल हो रहा है, क्योंकि हमको कहीं भी बड़ी संख्या नहीं दे रखी है। ठीक है, तो आप सवाल को किस तरीके से बनाऊंगा, जब भी आपको कहीं बड़ी संख्या ना दे रखी हो, तो आप क्या किया करो, सवाल को या तो इस क्रम में जोड़ दिया करो, या तो इस क्रम में जोड़ दिया करो, इसके इस लाइन का अंकों के योग, इस लाइन के अंकों के, इस लाइन के अंकों के योग। कभी कभी क्या होता है, सेम होता है, ये हमारा कभी कभी क्या होता है, लॉजिक लगता है। और कभी कभी क्या होता है, इस लाइन के अंकों के योग सेम होता है, इस लाइन के अंकों के योग सेम होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप देखते ही सवाल को समझ जाओगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 5 1 3 7, अगर इनको जोड़ लें तो हमारा क्या होता है, देखिए 5 1 6 3 9, ठीक है, 9 7 हमारा क्या हो गया, 16 हो गया। इस लाइन का अंक क्या हो गया, 16 हो गया। क्योंकि हम ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब हमको इस सवाल में कहीं भी बड़ी संख्याएं नहीं दे रखी हैं। ठीक है, ना हमें कहीं गैप से कर सकते हो, सीक्वेंस भी कोई नहीं मिल रहा है, तो आपने तरीका लगाया, आप ये तरीका लगाएंगे। ठीक, अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे दूसरी लाइन जो हमारी है क्या है, दूसरी लाइन भैया यहाँ पे है 6 2 4 4, यानी कि 6 तो हमारा क्या हो गया 8 हो गया, 8 4 हमारा क्या हो गया 12, 12 4 हमारा क्या हो गया 16, यानी कि इस लाइन के अंकों के योग भी क्या हो रहा है हमारा 16 आ रहा है। तो आपको इसमें एक सीक्वेंस पता चला, सीक्वेंस क्या पता चला कि पहली लाइन के अंकों के योग 16 आ रहा है, दूसरी लाइन के अंकों के क्या हो रहा है 16 आ रहा है। तो जाहिर सी बात भैया तीसरी लाइन के अंकों भी क्या आएगा 16 आएगा। 16 क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों लाइन का योग 16 आ रहा है। हमें मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करो तो ये आपको यहाँ पे पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे 1 2 7, तो आप क्या करो, क्वेश्चन मार्क 1 को लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क जोड़ोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 7 लिखो। आपने इनको जोड़ लिया, 7 2 9 1 10, यानी कि 10 प्लस आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको बनाना क्या 16 बनाना, तो भाई 10 में से क्या जोड़ोगे आपको 16 बन जाए। तो आप कह दो भैया 10 में अगर हम लोग 6 जोड़ दें तुम्हारा क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, आप जानते हो। ठीक है, लेकिन हमने बिल्कुल आपको यहाँ पे बेसिक से समझा दिया है। तो आपको पता है 7 2 9 1 10, 10 हो गया। 10 में हम जब तक 6 नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे यहाँ पे 16, तब तक 16 नहीं आएगा, और 16 हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन के अंकों को 16 आ रहा है, इस लाइन के अंकों को 16 आ रहा है, तो इस लाइन के अंकों को भी 16 आएगा। तो जाहिर सी बात भैया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों, क्वेश्चन मार्क अगर 6 होगा तभी तो आप क्या करोगे, इस लाइन के अंकों को 16 ला पाओगे, सेम पैटर्न के अनुसार जैसे आप ऊपर लाए थे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, इसका आप हम तरीका बताने वाले हैं। कह रहे हैं पहले सवाल को पढ़ेंगे, कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में BLAMED को ब्लेम्ड को लिखा जाता है DOGHP लिखा जाता है, तथा DISECT को VLGWHP लिखा जाता है, और उसी कोड भाषा में POLARY को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको ये क्वेश्चन दिया रखा है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतना पूछा है कि POLARY का कोड क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको देखो एग्जामिनर ने टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना दिया। कैसे बना दिया, उसने क्या किए थे, जिस प्रकार से ब्लेम्ड से ये बनाया जा रहा है सेम उसी प्रकार से यहाँ पे DISECT से ये वाला शब्द बनना। ठीक है, तो कैसे बनना ये आपको हम समझाएंगे। तो आप क्या करो, यहाँ पे सिर्फ इतना देखो BLAMD से ये कैसे बनना, अब इसी पैटर्न को फॉलो करके डायरेक्ट इस पर लगा दोगे और आपके यहाँ पे आंसर निकल आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे BLAMED, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे लिख लोगे BLAMED। बना क्या रहा है, आपको बना रहा है भैया देखो यहाँ पे DO, तो आपने क्या की जो आपको दे रखा था उसको लिख लेंगे। बना क्या रहा है DOE
GHP ये आपको बना के दे रखा। अब ये किस प्रकार से बनना है, तो हमने आपको बता रखा जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग या लेटर एनालॉजी लेटर सीरीज कैसे क्वेश्चन दे रखा हो तो आप क्या करो, पहले से तुलना पहले से कर लिया करो। यानी कि देखो बी से डी कैसे बनना, तो आपको देखो इसमें एक सीक्वेंस मिलना चाहिए। आप बी से डी बनाओ तो बी से डी कैसे बनता है, BCD, यानी कि +2 करके हमारा बी से डी बनना है। ठीक है, यहाँ पे L से O कैसे बनना है, तो L के बाद क्या आता है MNO। ठीक है, +3 करके बनना है O, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे A कैसे, A से E कैसे बनना है, तो आपको देखो एक बात क्या था BCD, यानी कि +4 करके यहाँ पे हमारा बनना है। ठीक है, M के बाद G कैसे बनना है, तो M के बाद देखो G पहले आता है, M हमारा बाद में आता है। यानी कि यहाँ पे माइनस में जा रहा है, आपको कोई सीक्वेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। आप इस तरीके से कर ही नहीं सकते सवाल को। अब आप क्या करो, एक मिनट, अब आप क्या करिए, देखो फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चला गया BLAMED। आपको इसमें इस प्रकार से सीक्वेंस कोई मिला नहीं पहले से, पहले तुलना करने पे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मेथड लगा के चेक करेंगे। क्रॉस मेथड का मतलब दोस्तों कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं DOEGHP, ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। अब इसका कोड आप बस जान दो कैसे बनना, सेम उसी भाषा में आप यहाँ इसका कोड निकाल लोगे। तो आपने क्या किया, क्रॉस मेथड लगाया। क्रॉस मेथड लगाने से मतलब ये होता है, देखिए आप A से D बना लो, यहाँ पे B से E बना लो और L से O बना लो। क्यों बना रहे हो ऐसा, आपको पता चला कि देखो A से D कैसे बनना है, तो आप A के बाद D कैसे बनाओ, तो कह दो A के बाद BCD, यानी कि +3 करके हमारा D बनता है। B से E कैसे बनाओ, तो B के बाद क्या था CDE, तो यहाँ पे +3 करके हमारा E भी बनना है। और L से O कैसे बनाओ, तो L के बाद क्या था MNO, यानी कि +3 करके हमारा O भी बनना है। तो L के बाद क्या था भैया MNO, तो यानी कि हमारे शुरुआत के जो 3 अक्षर होते हैं वो क्रॉस मेथड से +3 करके बन गए। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ वाले 3 अक्षर बना लो, D से H बना लो, E से ये वाला, M से ये वाला P बना लो, E से यहाँ पे H बना लो। तो कैसे बनना है, तो D के बाद क्या था, D के बाद भैया आता है EFGH। ठीक है, डी के बाद क्या था EFG, तुम्हारा जी भी यहाँ पे देखो +3 करके बनना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो ये M से P कैसे बनना, तो M के बाद क्या था NOP, यानी कि P +3 करके बनना। और E से ये H कैसे बनना, तो E के बाद क्या था FGH, यानी कि +3 करके भैया H बना। तो सवाल में हुआ क्या, उसने कुछ नहीं किया, जिसमें 6 अक्षर है उसमें आपको क्रॉस मेथड लगाना और +3 कर देना और आपका ये कोड बनकर तैयार हो जाएगी। यानी कि BLAMED से जो हमारा कोड बनना है DOGHP, ये क्रॉस मेथड लगा के बनना है। क्रॉस मेथड लगाए और +3 करके हमारे सारे अक्षर बनना है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो इसका कोड निकालोगे, यानी कि POLARY। ठीक है, आपको हमने तरीका बता दिया। अब इसी प्रकार से DISECT का कोड निकाल के चेक करेंगे कैसे बनना। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इसका POLARY इसका बताएंगे, POLARY का कोड कैसे बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो ऐसे क्रॉस में ले जाना, इसको ऐसे ले जाना। सेम इसी प्रकार से Y को ऐसे ले जाओगे, A को ऐसे ले जाओगे, R को ऐसे ले जाओगे। बस करना है कि आपको यहाँ पे +3 करना है। कैसे करोगे, क्योंकि काफी बच्चों को +3 करना है यहाँ पे नहीं आएगा, कैसे करते हैं, तो आप क्या करोगे L में +3 करोगे। तो L के बाद क्या आता है, तो भैया L के बाद आता है हमारा MNO, तुम्हारा पहले अक्षर क्या हो जाएगा O हो जाएगा। P में +3 करोगे तुम्हारा क्या आएगा, देखो P में जैसे आप +3 करोगे तो P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है भैया QRS, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर S हो जाएगा। O में जैसे आप +3 करोगे तो O के बाद क्या आता है PQR, तुम्हारा ये शुरुआत के 3 अक्षर निकाला है। अब सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे Y है, तो आप कहोगे भैया Y में +3 कैसे करेंगे, तो Y के बाद क्या आता है Z आता है। ठीक है, +1 हो गया। अब Z के बाद आपको +2 और करना, Z के बाद क्या पढ़ोगे AB, यानी कि यहाँ पे हमारा यहाँ जो हमारी वाला इसका Y का यहाँ पे अक्षर क्या आएगा B आएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार यहाँ पे A है, यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो A में भी +3 कर दो। तो जैसे A में +3 करो तुम्हारे एक बात क्या था BCD, तो यहाँ पे हमारा D आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R है, तो R में जैसे आप +3 करो तो R के बाद क्या था STU, तो ये हमारा कोड निकल के आ गया ORSBUD। तो ORSBUD जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, जो आपने थंबनेल में देखा भी होगा। कह रहा है वह वेन आरेख का चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपण करता है। यानी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, पे अनुच्छेद पृष्ठ पुस्तक। सबसे पहले आप जानो कि अनुच्छेद पृष्ठ पुस्तक और बीच क्या कौन सा वेन डायग्राम बन सकता है। तो आप जानते हो जो अनुच्छेद होते हैं हमारे, ठीक है, ये मान लीजिए अनुच्छेद हो गए, अनुच्छेद एक पृष्ठ पे लिखे जाते हैं। ठीक, इसके बीच का वेन डायग्राम बनाना है। अनुच्छेद जो हमारे होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, पृष्ठ पे लिखे जाते हैं। आपने कह दिया ये छोटा वाला जो गोला है हमारा, एक मिनट, ये छोटा वाला गोला जो हमारा अनुच्छेद का और ये वाला गोला हमारा पृष्ठ का। ठीक है, ये वाला गोला हमारा क्या हो गया, पृष्ठ का हो गया। और जो देखो अनुच्छेद जो हमारे पृष्ठ पे लिखे जाते हैं, जो कई सारे पृष्ठ हमारी क्या मिलकर बनती है, कई सारे पृष्ठ मिलकर हमारी बनती है पुस्तकें, यानी कि पुस्तक वाला गोला ये आ जाएगा, बाहर वाला हो जाएगा पुस्तक का गोला। ठीक है, तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये कि अनुच्छेद हमारा ये हो जाएगा, पृष्ठ हमारे ये हो जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद हमारे पृष्ठ पे लिखे जाएंगे और पृष्ठ कई पृष्ठ मिलकर हमारी क्या बन जाएंगी, पुस्तकें बन जाएंगी। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। अगर क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व कर लेना, दोस्तों आपको चौथा क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करना, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है कि आपने DISECT का मतलब कमेंट जरूर करना है कि आपने ये कोड ये मतलब ये DISECT को किस प्रकार से VLGWHP का कोड बनाया है। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे शुरुआत के 3 अक्षर उठाने, ऐसे ऐसे करके क्रॉस में लगा देना है, बचे लास्ट के 3 अक्षर में ऐसे ऐसे करके ऐसे क्रॉस में लगा देना और +3 कर देना प्रत्येक अक्षर में, और आपको कोड बनता हुआ चला जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग सभी क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।